सोचिए रात के 2 बज रहे हैं और पूरा घर सो रहा है, लेकिन आपका बच्चा अचानक जोर जोर से रोने लगता है। आप उसे दूध देते हैं, गोद में उठाते हैं, लेकिन फिर भी वह चुप नहीं होता। अब आपको समझ नहीं आता आखिर दिक्कत क्या है। क्या यह सामान्य है या किसी बीमारी के संकेत? इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे क्यों बच्चे रात में रोते हैं, कब चिंता करनी चाहिए और कैसे घरेलू उपाय अपनाकर उन्हें सुलाया जा सकता है। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। इसके अंदर स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारियां आपको देते हैं, जैसे कौन सी बीमारी में किस प्रकार की मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, इनके बारे में बताया जाता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में भी बताया जाता है कि जिसको अगर आप अपनाते हो तो निश्चित तौर पर आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हो। तो देर न करते हुए जो भी स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। तो देर न करते हुए चलते हैं टॉपिक। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि बच्चों की नींद का सामान्य तरीका क्या है। कौन सी उम्र में बच्चा कितना सोता है? 0 से 3 महीने तक के बच्चे, ये बच्चे नवजात होते हैं। इन्हें दिन और रात का फर्क नहीं पता। ये पूरे दिन में 16 से लेकर 18 घंटे तक सोते हैं, लेकिन सिर्फ टुकड़ों में, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे। हर थोड़ी देर में भूख या गीले डायपर से जाग जाते हैं। 4 मंथ से लेकर 12 महीनों तक के बच्चे, अब बच्चा दिन और रात पहचानने लगता है। ये दिन में 3-4 झपकियां और रात में लंबी नींद लेते हैं। कुल मिलाकर 14 से लेकर 16 घंटे तक। अब ये 5-6 घंटे तक लगातार सो सकते हैं, लेकिन अब एक डर भी शुरू होता है। माँ के पास न दिखने पर बच्चा डर जाता है और रोने लगता है। 1 से 3 साल तक के बच्चे, अब बच्चे को लगभग 12 से 14 घंटे की नींद चाहिए। दिन में 1 झपकी और रात में लंबी नींद। इस उम्र में बच्चों की कल्पना यानी कि इमेजिनेशन तेज होती है, जिससे डरावने सपने भी आ जाते हैं। 3 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे, इस उम्र के बच्चों को 10 से 12 घंटे की नींद भी काफी होती है, लेकिन कई बार नींद में डरना या रात में जागना अब भी होता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि रात में रोने के क्या कारण होते हैं, बच्चा रात में क्यों जागता है। सबसे पहला पॉइंट है, भूख लगी होती है। छोटा बच्चा जल्दी जल्दी भूख को महसूस करता है, इसलिए हर 2 से 3 घंटों में वो भूख की वजह से जाग जाता है। पेट में गैस या दर्द, कुछ बच्चों में शाम होते ही पेट में गैस बनने लगती है, जिसकी वजह से पेट दर्द करने लगता है और वो रात में जाग जाते हैं और रोने लगते हैं। गीला डायपर या गर्मी या ठंड, गीले डायपर की वजह से अगर बच्चों को गर्मी या ठंड महसूस होती है, जिसके कारण वह असहज महसूस करते हैं, तो बच्चा रोने लगता है। दोस्तों, छोटे बच्चों को अंधेरे से, अकेलापन से या रात में कुछ डरावने सपने देखने से डर लग सकता है, जिसकी वजह से वो रात में अचानक उठ के रोने लगते हैं। माँ से दूर होना, जब बच्चा माँ को अपने पास नहीं देखता है तो वो डर के मारे रोने लगता है। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए और कब चिंता की बात होती है। बच्चा हर रात लगातार रो रहा है और किसी भी चीज से वह चुप नहीं हो रहा। रोते समय सांस काफी तेज हो रही है, चेहरा लाल या चेहरा नीला हो जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। बच्चे के रोने के साथ साथ उल्टी, दस्त तथा बुखार, ये सभी अगर लगातार हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बच्चा दिन भर सुस्त रहता है और खेलता नहीं और रात होने पर अचानक रोने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बच्चा अगर कोई भी अजीब हरकत कर रहा है, जैसे झटका, हाथ पैर कांपना या बेहोशी, तब भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कुछ ऐसे घरेलू उपाय जो हर घर में आसान है। सबसे पहला उपाय है लोरी गाना। माँ की मीठी आवाज बच्चे को सुकून देती है। अगर बच्चा रात में रो रहा है तो माँ की लोरी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होती है और बच्चा कुछ ही देर में सो जाता है। सरसों के तेल से हल्की मालिश, छोटे बच्चों को रात में सोने से पहले सरसों के तेल की हल्की मालिश उनके शरीर को आराम देती है, जिसकी वजह से उनको नींद जल्दी आ जाती है। पंखे की आवाज या हल्का म्यूजिक, दोस्तों जब पंखे की धीमी आवाज आती है और हल्का म्यूजिक बजता है तो बच्चा वार्म जैसी फैमिलियरिटी पाता है और शांति से सोता है। कम रोशनी और शांत कमरा, तो अच्छी नींद के लिए कम रोशनी वाला कमरा, शांत कमरा बच्चों की नींद के लिए बेहतर होता है। रात को हल्का खाना, बच्चों को बहुत ही ज्यादा मसालेदार खाना रात में नहीं देना चाहिए, इसकी वजह से उनकी नींद खराब हो सकती है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं आयुर्वेदिक तथा प्राकृतिक तरीकों के बारे में। गाय के घी की कुछ बूंदे नाभि पर लगाएं, इससे पेट की गर्मी कम होती है और बच्चा शांत होता है। बादाम रोगन तेल, इसकी 1 बूंद सिर पर लगाने से बच्चा आराम महसूस करता है। अजवाइन की पोटली, दोस्तों अजवाइन को गर्म करके उसकी पोटली बनाकर बच्चों के पेट पर रखने से उनकी जो गैस होती है वो शांत हो जाती है और बच्चा रोना बंद कर देता है। दोस्तों, अगर बच्चों की दिन की आदतें अगर आप सुधारोगे तो रात की नींद भी सुधर जाएगी। आपको बच्चों को एक ऐसी कंडीशन देनी चाहिए जिसमें बच्चा हर एक दिन
उसी समय पे सोए और उसी समय पे जागे। दिन में बच्चा खूब खेले दौड़े, जिसकी वजह से उनका शरीर थक जाता है और रात में काफी अच्छी नींद आती है। बच्चों को सुलाने से पहले मोबाइल तथा टीवी की स्क्रीन बंद कर दें। रात का खाना जल्दी दें और काफी हल्का दें। सोने से पहले कोई कहानी सुनाना या गाना गाना शुरू करना, इसकी वजह से बच्चा ये समझता है कि अब सोने का समय हो गया है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि ये गलती बिल्कुल आपको नहीं करनी। हर बार रोने पर गोंद में झुलाकर सुलाने की आदत, इसे आपको बंद करनी चाहिए। बच्चों को मोबाइल दिखाकर सुलाना ये बहुत ही बुरी आदत है, इसको भी आपको बदलनी चाहिए। रात को मीठा या बहुत ही ज्यादा दूध देना, इससे बच्चे के पेट में गैस बन सकती है और रात में बच्चा अचानक उठ के रोने लगता है। जबरदस्ती सुलाना, दोस्तों अगर बच्चा रो रहा है तो सबसे पहले बच्चों को शांत कराएं, उसके बाद बच्चों को सुलाएं। अपने आप खुद ही घबरा जाना, दोस्तों बच्चों को आपसे ही शांति मिलती है, अगर आप ही बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे तो बच्चा शांत कैसे होगा। कुछ अन्य ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चों की नींद बिगाड़ देती है। बच्चे के पेट में अगर दर्द होता है तो बच्चा रोते रोते पैर को मोड़ता है। एसिड रिफ्लक्स, बच्चा दूध पीकर उल्टी करता है या सोते समय हिचकी या रोने लगता है। टॉन्सिल या एडेनोइड्स, बच्चा खर्राटा लेता है, मुंह से सांस लेता है। स्लीप एपनिया, बच्चा सोते सोते अचानक सांस रोक देता है और अचानक से उठ जाता है। सीजर या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, रात में बच्चा सोता है तो शरीर कांपने लगता है या आंखें उल्टी कर लेता है। ऑटिज्म, बच्चा ज्यादा एक्टिव रहता है लेकिन उसे नींद नहीं आती। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर से कब जरूर मिले। अगर बच्चा 3 से 4 दिन तक लगातार जाग रहा है, वो ठीक से नहीं सो रहा, तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। बच्चा दिन भर खाना नहीं खाता, हमेशा सुस्त रहता है, इसके साथ साथ उसका वजन भी काफी कम हो रहा है। उल्टी, दस्त और बुखार भी साथ में हो। कोई अजीब हरकत जैसे बेहोशी या बच्चों के शरीर में झटका आना। दोस्तों माँ का तनाव बच्चे की नींद खराब कर सकती है। अगर माँ थकी हुई है, टेंशन में है, तो उसका असर भी बच्चों पर पड़ता है। माँ की शांत आवाज, प्यार भरा स्पर्श, स्किन टू स्किन कांटेक्ट, ये सब बच्चे को सुकून देती है। माँ का संतुलित खाना और नींद, क्योंकि बच्चा भी वैसे ही करता है। आइए दोस्तों, अब लास्ट में हम लोग जान लेते हैं कुछ ऐसे लगातार पूछे जाने वाले सवालों के बारे में। क्या हर बच्चा रात में रोता है? हाँ, 10 में से 7 बच्चे रात में कभी न कभी जरूर रोते हैं, ये सामान्य बात है। गैस कब तक परेशान करती है? आमतौर पर 3 से 4 महीने की उम्र तक पेट की गैस वाली समस्या अपने आप ठीक हो जाती है। क्या हम कॉलिक एड या ड्राई पाउडर बच्चों को दे सकते हैं? बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं, कई बार ये नुकसान भी देती है। क्या बच्चा माँ से अलग सो सकता है? 1 साल तक माँ के साथ सोना सुरक्षित होता है। क्या बच्चों को सुलाने में म्यूजिक मदद करता है? हाँ, हल्का धीमा म्यूजिक या लोरी बहुत फायदेमंद होती है, इसकी वजह से बच्चा जल्दी सो जाता है। अगर आप भी रात भर जाग रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, तो ऊपर बताए गए उपाय अपनाइए, धैर्य रखिए, प्यार से बच्चों को सुलाइए, नींद जरूर आएगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, किसी और अन्य विषय में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।